हेलो दोस्तों। आज हम देखते हैं प्राचीन इतिहास के कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी व्यास। तो इसका आंसर होगा रावी नदी। आर्यों को जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ऑप्शन ए सर विलियम्स जोन्स, ऑप्शन बी एच विल्सन, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी जनरल कनिंघम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्स मूलर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? ऑप्शन ए टेराकोटा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा टेराकोटा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वेद शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बुद्धिदीमता, ऑप्शन सी कुशलता, ऑप्शन डी शक्ति। तो आंसर होगा इसका ज्ञान, ऑप्शन ए ज्ञान इसका राइट आंसर होगा। देवी माता की पूजा संबंधित थी? ऑप्शन नंबर ए आर्य सभ्यता के साथ, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो राइट आंसर होगा इसका सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वालों में से था? अन्न की बात चल रही है, अन्न। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी जई, ऑप्शन सी राई, ऑप्शन डी गेहूं। इसका राइट आंसर होगा जौ, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण, ऑप्शन सी भागवत गीता, ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन मुंडको उपनिषद से, ऑप्शन डी। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था है सबसे पुराना शहर भारत में खोजा गया? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन डी सिंध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। गलियां किस प्रकार की थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की? तो ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी, बी तंग और मैली, सी फिसलन वाली, डी तंग और टेढ़ी। तो इसका राइट आंसर होगा चौड़ी और सीधी। हड़प्पा निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे, जनजातीय थे? तो ऑप्शन इसका शहरी। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन 12, भाई ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा कपास की खेती के लिए। सबसे सर्वप्रथम कपास की खेती जो उगाना सबसे पहले हड़प्पावासी लोगों ने किया था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, सी चावल और दालें, डी सब्जियां और फल। तो इसका राइट आंसर होगा दूध और उसके उत्पाद।
बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी तामिल, ऑप्शन सी खरोष्टी, ऑप्शन डी अज्ञात लिपि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अज्ञात लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर होगा लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? तो ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी धोलावीरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ऑप्शन ए कांस्य युगीन थी, ऑप्शन बी नवपाषाण युगीन थी, ऑप्शन सी लोह युगीन थी, ऑप्शन डी पूर्वपाषाण युगीन थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कांस्य युगीन। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? ऑप्शन ए तांबा का, ऑप्शन बी चांदी का, ऑप्शन सी सोना का, ऑप्शन डी लोहा का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोहे का। वैदिक लोगों ने सबसे पहले लोहे की खोज की। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर किस से बने होते थे? ऑप्शन नंबर ईंट से, ऑप्शन नंबर बी बांस से, ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन डी लकड़ी से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ईंटों से बने होते थे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1935, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1943, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1921। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1921। कालीबंगा हड़प्पा स्थल किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा हड़प्पा स्थल किस राज्य में अवस्थित है? ये ऑप्शन पंजाब, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक सभ्यता में, ऑप्शन डी बुद्ध काल में, ऑप्शन सी बुद्ध काल में, ऑप्शन डी मौर्य काल में। तो इसका राइट आंसर होगा बुद्ध काल में। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? ऑप्शन ए नालियों और कुएं, बी दुर्ग, ऑप्शन सी धान्यागार, ऑप्शन डी शिखर सहित मंदिर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शिखर सहित मंदिर नहीं मिला। ये क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ईंटों की कृत्रिम गोदी डाक यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा ये लोथल था, गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिंध में स्थित है, पंजाब सिंध पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी धान्यागार, ऑप्शन सी स्तंभ हॉल, ऑप्शन डी 2 मंजिला मकान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धान्यागार। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? ऑप्शन ए नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी कृषिक सभ्यता थी, ऑप्शन सी मध्य पाषाण सभ्यता थी, ऑप्शन डी पूर्व पाषाण सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर होगा
नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दयाराम साहनी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी हाथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शेर के नहीं प्राप्त हुए हैं। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी सराय नाहर, ऑप्शन डी बुर्जहोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी आलमगीरपुर, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर होगा विधत कहते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा विधत। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी व्यापार, ऑप्शन सी चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन डी बढ़ाईगिरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी और ऑप्शन ए कृषि। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी कृषि था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या था? तो ऑप्शन ए दुष्ट आत्माओं का शहर, बी शिव की भूमि, सी मृतकों का टीला, डी पशुपति का आहार। इसका राइट आंसर होगा मृतकों का टीला, ऑप्शन सी। भारत में हड़प्पा सभ्यता के दूसरे सबसे बड़े नगर की खुदाई कहाँ पर हुई? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी ताईमुंबा। तो इसका राइट आंसर होगा धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए विष्णु की, ऑप्शन बी पशुपति की, ऑप्शन सी इंद्र की, ऑप्शन डी ब्रह्मा की। तो इसका राइट आंसर होगा पशुपति की, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी तंबाकू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तंबाकू का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। मोहनजोदाड़ो की खोज किस विद्वान ने की थी? तो हम जानते हैं ऑप्शन दे रखे। ऑप्शन ए गोपाल मजुमदार, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी प्रफुल्लदास बनर्जी, ऑप्शन डी बी के थापर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रफुल्लदास बनर्जी। सिंधु सभ्यता स्थल वनवाली किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सिंधु सभ्यता स्थल वनवाली किस नदी के किनारे स्थित है? और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी जीआईसी एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसमें पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा घग्गर नदी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।